डिक्टेटर कहा गया, आतंकवादी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। देश के युवाओं को ये सारी शब्द बीजेपी के नेताओं उनके समर्थकों ने कहा। जिस तरीके से पुलिस तंत्र काम कर रही थी, आरोप लग रहे थे, सवाल उठ रहे थे कि पुलिस निष्पक्ष होने का दावा कर रही है, लेकिन निष्पक्षता है का? रात में कई कार्यकर्ताओं को उठा लिया हम लोगों के, जो अपने जो मजबूत बूथ है उसको छावनी में जो है तब्दील कर दिया गया। पहले बिहार में जिस तरीके से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ, मुकदमे हुए, आपने ऐलान किया कि अगर सरकार रिहा नहीं करती है तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। देखिए आखिर किसके परमिशन पे, तो कौन हो सकता है? या तो अमित शाह होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे, या तो सम्राट चौधरी होगा। भाई प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बिहार का, इन तीनों की भूमिका है और तीनों गायब हैं। आज केंद्र सरकार के मंत्री संसद में कह रहे हैं कि गृह मंत्री आदेश नहीं देता है, मजिस्ट्रेट देता है। हाथ में AK-47 किसने दी कि अपने मन से उठा लेगा? राहुल गांधी ने कहा कि स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। तेजस्वी यादव इसको कैसे देखते? से कम सम्राट चौधरी का तो अमित शाह इस्तीफा ले लेते हैं। बांकीपुर में वोटिंग खत्म हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बांकीपुर में आखिरी 2 दिनों में जिस तरीके से रोड शो की, चुनावी मुकाबला आज बेहद दिलचस्प रहा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए तेजस्वी यादव मौजूद हैं। तेजस्वी जी, आज वोटिंग हुआ। बड़ी बात ये रही वोटिंग के दौरान कि कई जगहों पर जिस तरीके से पुलिस तंत्र काम कर रही थी, आरोप लग रहे थे, सवाल उठ रहे थे कि पुलिस निष्पक्ष होने का दावा कर रही है, लेकिन निष्पक्षता है कहाँ? यही तो स्टाइल ऑफ वर्क है बीजेपी का चुनाव के समय। रात में कई कार्यकर्ताओं को उठा लिया हम लोगों के, और जो अपने जो मजबूत बूथ है उसको छावनी में जो है तब्दील कर दिया गया। अभी भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, नेताओं से बात हो रही थी। प्रशासन जो है एक तरफा जो है भाजपा के लिए काम कर रहा है, लेकिन जनता जो है बांकीपुर की एक पैर पे खड़ी है भाजपा को हराने के लिए। और हम तो सुबह से मॉनिटर कर रहे हैं, हर वार्ड में, हर बूथ में हमारे लोग हैं, और काफ़ी अच्छा जो है हम लोग के पक्ष में फीडबैक आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वोट परसेंटेज जो है इस बार, जो हम लोगों को उम्मीद थी कि भाई वोट परसेंटेज जो है पिछले विधानसभा के चुनाव से इस बार बढ़ेगा, उसमें थोड़ा कमी जो है नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी जो भी मतदान हुए हैं, हम इतना कह सकते हैं कि 3 तारीख को रेखा गुप्ता जी चुनाव जीतने जा रही है। और जो चंदा चोर लोग हैं, जिन लोगों ने छातियों पर AK-47 छात्रों की, नौजवानों की चलाया है, उन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। अब तो ये चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन इससे पहले बिहार में जिस तरीके से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ, मुकदमे हुए, आपने ऐलान किया कि अगर सरकार रिहा नहीं करती है तो हम सड़क पर उतर जाएंगे, पूरे बिहार में हल्ला बोल करेंगे। सरकार झुकी, फैसले बदले गए, लेकिन अभी सवाल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, किसके आदेश पर गोली चली? अब तक जवाबदेही तय नहीं हुई। एक सिपाही को निलंबित किया गया है। सब स्पष्ट हो गया है। हमने सबसे पहले, जब ये सिवान की घटना हुई थी जहाँ AK-47 चला था, उस वीडियो को हमने ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद जो है, आप देखिएगा, हम पटना आए थे और हमने सरकार को चेतावनी दी, केस वापस लिया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन हमने एक और मांग की थी कि जुडिशली इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, और आखिर किसके आदेश पे जो है ये गोली चलाई गई। हमने SP और DM के बयान को भी सुना। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उनसे नहीं है, लेकिन एक तरफ लोग कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि AK-47 नहीं ले जा सकते थे वहाँ घटनास्थल पर, इस तरह के हथियार नहीं ले जाया जा सकता था, तो फिर कैसे लेके गया, किसके निगरानी में? या कोई भी AK-47 थाने से उठा लेगा? और गोली चली होगी तो जाहिर सी बात है ऊपर का आदेश होगा। हमें जहाँ तक लगता है, बिहार के मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। आज पूरे पार्लियामेंट में, पूरे मॉनसून सत्र में
आज इसी पे चर्चा हो रही है। आपने देखा होगा, कल भी आपने डिबेट देखा होगा, आज भी देखा होगा, लोग इसी को मुद्दा बनाए कि आखिर किसके परमिशन पे। तो कौन हो सकता है? या तो अमित शाह होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे, या तो सम्राट चौधरी होगा। भाई प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बिहार का, इन तीनों की भूमिका है और तीनों गायब हैं। पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री गायब है डिबेट में, पार्लियामेंट से गृह मंत्री डिबेट से गायब है, जवाब नहीं दे रहे सरकार की तरफ से। लेकिन हमेशा ही मुंह चमकाने के लिए हमेशा ही लोग रहते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन इस मुद्दे पर गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे। और आपको भी पता होगा, जब हम इस बात को कह रहे थे कि सम्राट चौधरी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, हमने मांग भी रखी थी, प्रेस में भी बोला था कि इनको बताना चाहिए। इनको तो, सम्राट चौधरी जी को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। नए नए मुख्यमंत्री बने हैं और बनते ही पार्लियामेंट में इनके प्रशासन का धज्जियां उड़ रहा है और ये अभी भी मुंह में दही जमा करके मुंह छुपैले घूम रहे हैं। बिहार पुलिस किसके अधीन है? कौन है बिहार सरकार में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री? चुप क्यों हो? ये तो कायर हैं लोग। अपराधी को नहीं पकड़ेंगे, जात देख के गोली मारेंगे, फेक एनकाउंटर कराएंगे, नौजवानों के सीने पर गोली AK-47 चलवाएंगे और जब जवाब मांगा जाता है, जब आंदोलन होता तब भाग खड़े होते, जवाब देना नहीं आता। अब भाषण सुनिएगा तो लगता है कि पाताल से उखाड़ के ले आएंगे किसी को भी। अभी तक एक भी अपराधी आया नहीं है पकड़ में ऐसे सरकार के। वो सब जब अपराधी राज कर रहा हो, जब अपराधी मुख्यमंत्री बना हो, हमने कहा था ना भाई, ये ज़मीन JP कर्पूरी और लालू जी की ज़मीन है, इसको पुलिसिया गुंडा राज हम नहीं होने देंगे। ये कोशिश करें, कर रहे हैं। गोली चलवाने की जब बातें आती है, चाहे वो छात्रों के प्रोटेस्ट पर हो या फिर आज केंद्र सरकार के मंत्री संसद में कह रहे हैं कि गृह मंत्री आदेश नहीं देता है, मजिस्ट्रेट देता है। ये लोग बिना लिखित आदेश देते, कौन नहीं जानता किसको बेवकूफ़ी लोग बना रहा है। मौखिक आदेश देता है ये लोग। हर इंस्टीट्यूशन में RSS के लोगों को बैठा दिया गया है, इनको लिखित आदेश देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग तो पूरी तरीके से आप समझिए कि पूरे देश में, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह RSS का कब्जा हो गया है। जितने अधिकारी भी सेलेक्टेड, जो RSS BJP के आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, उनको की पोजीशन पे, इंपॉर्टेंट जगह पर बैठा रखा गया है। ये BJP चुनाव है, कोई परमानेंट, नरेंद्र मोदी आज है, अमित शाह आज है, कल कोई और होगा। लेकिन ये RSS, अब भाजपा, नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इतनी गंदगी फैला रखी है पूरे देश में कि जो अगली सरकार आएगी या किसी विचारधारा की सरकार आए, इनका कचरा साफ करने में बहुत वक्त लगेगा। राहुल गांधी के भाषण पर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। तेजस्वी यादव इसको कैसे देखते हैं? बवाल तो मचा है, BJP के लोग कह रहे हैं राहुल गांधी क्या बोलेंगे, संसद में बेकार की बातें कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को इडियट कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का वही लोग स्वागत कर रहे थे, यही BJP वाला लोग। तो और क्या कहेंगे? ये धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया ना लोग खुल करके। मिथिला के मखान से भी स्वागत हुआ, टोपी से भी। वो आप देखे होंगे। तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? इनके लिए भ्रष्टाचारी को सम्मानित करते हैं ये लोग, बड़े बड़े पदों पर बैठाते हैं। बलात्कारियों को सम्मानित करते हैं लोग, बड़े बड़े पद पे बैठाते हैं। जितने अपराधी हैं उनको सम्मानित करते हैं ये लोग, बड़े बड़े पद पे बैठाते हैं। किसानों को जो कुचले हैं उनको ये लोग सम्मानित करते हैं लोग।
जो ब्लू फिल्म बनाता हो, सेक्स रैकेट जो चलाता हो, जो आपके साउथ में बैंगलोर वाले जो उनको टिकट वही सम्मानित करना, वैसे लोगों को सम्मानित करते हैं लोग। तो क्या उम्मीद की जा सकती है इन लोगों से? राहुल गांधी जी ने क्या गलत बोला? राहुल जी अगर बोल रहे हैं तो गृह मंत्री क्यों गायब है? आके बोले कि हम आदेश दे दिए, डिबेट करते। वो तो छोड़िए ना भाई, जिस प्रदेश में की बात संसद में चल रही हो, इतना गंभीर मसला जहां पूरे देश की नजर हो, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री की चुप है, जो गृह मंत्री भी है। उसी के कंट्रोल में बिहार पुलिस थी जिसने AK-47 चलाई। अभी तक कहाँ है? बयान नहीं आया है। मुख्यमंत्री की ओर से एक भी बयान नहीं आए हैं। अरे कम से कम सम्राट चौधरी का तो अमित शाह इस्तीफा ले लेते। अपना मुंह छुपाना है तो सम्राट चौधरी का इस्तीफा ले लीजिए। बिहार पुलिस तो उसी के अंतर्गत है भाई। बनता है कि नहीं बनता है? और क्यों चुप है भाई? बिना ऊपर के आदेश से बेचारा एक सिपाही गरीब परिवार के आदमी को आप सस्पेंड करा दोगे, हटा दोगे, जांच इंक्वायरी कर दीजिएगा। उसके हाथ में AK-47 किसने दी? अपने मन से उठा लेगा तो ये लौट होता है। हाँ तो किया होगा ना जाने से पहले। और एक प्रोटोकॉल होता है ना भीड़ कंट्रोल का। जब भाजपा के नेता मंत्री रामकृपाल जी हो, मनोज तिवारी हो, और जितना भाजपा का नेता सब बोल रहा है कि जो छात्र युवा है वो आतंकवादी है। गटर कहा गया, आतंकवादी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। देश के युवाओं को ये सारी शब्द बीजेपी के नेताओं उनके समर्थकों ने कहा। भाजपा के साथ रहिएगा तो सब ठीक रहेगा, धुला जाइएगा। अब भाजपा के खिलाफ रहिएगा तो भ्रष्टाचारी, अपराधी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब बन जाइएगा, घुसपैठिया बन जाइएगा। इन लोगों का अच्छे से इलाज होगा। 2000 और ये सड़क पे उतरने लायक नहीं रहेंगे अगर जनता अगर मन बना ले तो। इसी हिसाब से अगर नौजवानों को, ये लोग महिलाओं को ठगे 10-10 हज़ार रुपया दे करके 1,90,000 मिलेगा, वोट ले लिया। इस चुनाव में भी जीविका का आप देखिएगा इस चुनाव में, हर चुनाव में करें। इनका कुछ है क्या? जनता वोट देने नहीं आता है, जब तो ज़बरदस्ती छापता है। खैर दूसरी बात, किसानों को ठगा, बिल जो है वापसी करके फिर कुछ नहीं किया। नौजवानों को ठग रहे। अच्छा, पेपर लीक कौन कराया? छात्र कराए हैं या विपक्ष कराया है? ये सत्ता में बैठे लोग हैं। बिहार में आपने संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिस वक्त नीट का दिया गया ना, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। हाँ, सब होना है। भाजपा में रहिएगा, चंदा पहुंचा दीजिएगा तो सब हो जाएगा। चंदा छोड़ो का तो यही काम है। ये ठीक उस वक्त हुआ तेजस्वी जी, कैसा संयोग है जिस वक्त देश के युवा लाठी खा रहे थे दिल्ली में, सड़क पर। पटना में युवाओं को पीटा जा रहा था दौरा कर। युवाओं की पॉलिटिक्स आप करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। बेरोजगारी आज भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। आज भी बिहार में छात्र बेरोजगार हैं, नौकरी के इंतजार में, वैकेंसी नहीं निकल। सबसे ज़्यादा सफरर अगर किसी प्रदेश का युवा है तो बिहार का युवा है। या सबसे ज़्यादा अगर सफरर पेपर लीक के मामले में अगर कहीं का युवा है तो बिहार का है। मैट्रिक में, आपका सिपाही भर्ती में, BPSC में, नीट में, हर कौन सा ऐसा पेपर नहीं है बिहार में लीक ना हुआ हो। एक बार नहीं, कई एक बार। कोई बड़ा अधिकारी जेल गया? नहीं। कोई बड़ा मंत्री पे कार्रवाई हुई? नहीं। कोई इस मामले में सरकार, सम्राट चौधरी तो ये तक विधानसभा में बोल दिए कि यहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। आप सुने वो बयान? लगभग सारी परीक्षाओं का। अगर आपके पास नहीं, मेरा उनसे जब डिबेट हो रहा था तो फिर हम खड़े होकर के उनसे पूछे, क्या आप बोले पेपर लीक नहीं हुआ है? तो बोले हाँ, नहीं लीक हुआ। सम्राट चौधरी जी का बयान सुना, ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है। तो पेपर रद्द क्यों होता है वो आप अपने समय में बताइए। इस तरह का बयान मत दीजिए। आप भी ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। दिखाना नहीं होता। और कैसे बताइए तो किस मामले में हुआ?
मामला क्या है, किस तरह का मामला है वही तो जानना ठीक, था। ठीक, ठीक, ठीक। नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होता है। अच्छा, ठीक। मेरे देश में- अरे, यानी आप बोले पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है, बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ ऐसे करने से क्या होगा? आप हमारा काम कर दिए, अरे आप बताइए, आपने हमारा काम कर अरे आप क्या काम कराइएगा, आपको पता ही नहीं है बिहार में, सरकार मानती आपको है बताना पेपर लीक तो होगा, चाहिए। तो यही नहीं घोटाले पता बाजों बेचारे की को संरक्षण दे रहे। ये बेचारा को पता ही पेपर नहीं है। लीक वाले को संरक्षण दे रहे। जारी रखिए, आप जारी रखिए। ये बेचारा आपको बेचारा बना दिया, वो दिख रहा है। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि पेपर ही लीक नहीं हो रही है, वो क्या अपराधियों पर कार्रवाई करेगा? क्या पेपर लीक फिर बंद कैसे होगा भाई? वो वीडियो उठा करके निकाल के ज़रा लगाइए, दिखाइए, लोगों को याद दिलाइए। ऐसा रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बन गया, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बन गया है, जिसका ना चेहरे पे वोट मिला है, ना काम पे वोट मिला है, जिस पे साथ साथ आपराधिक मुकदमे चल रहे हों, पुलिस को पुलिसिया गुंडा राज बनाना चाहता हो जो, वो आप देखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट था, हमें तो बड़ा शर्म आ रहा था कि भाई बताओ, तो पेपर लीक नहीं हो तो रद्द काहे हुआ? आपने उदाहरण दिए थे कई परीक्षाओं का। लेकिन कहाँ कई बार दिया हम लोगों ने। रिसु श्री का प्रकरण बहुत चर्चा में था, कई अधिकारियों पर आरोप लगे, लेकिन अब पूरे मामले की चर्चा अब तक नहीं हो रही है। अरे भाई, यही तो जो रैकेट है इन लोगों का, रिटायर्ड अधिकारियों का, उनके बच्चों की जितनी कंसल्टेंसी है, सरकार का जितना खजाना लूटा इन लोगों ने, हज़ारों हज़ार करोड़ के मालिक हैं, देश विदेश में इनकी प्रॉपर्टी है, सारा ठेका इन्हीं लोग को हर विभाग का मिलता है। उनके बच्चों का, किसी का कंपनी है, किसी का कंसल्टेंसी है, किसी को सफाई वाला मिला हुआ है, किसी को खेल कूद वाला मिला हुआ है, किसी को ऋषि श्री तो से लेकर के कई मंत्रालयों में जो है उसने काम किया। ऋषि श्री तो छोटा एक जरिया था, जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े लोग, उनको तो बचा रही है। ईडी या सीबीआई भी वही कर रहा है, क्योंकि इनके संरक्षक लोग सत्ता में हैं, कुछ दिल्ली में बैठे हैं, कुछ बिहार में बैठे हैं। सिस्टम वही है बिहार की, भले ही मुख्यमंत्री बदल दिया गया हो, लेकिन सिस्टम वही लोग चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र है, लोगों ने वोट किया है, मुख्यमंत्री चुना है, और आप कह रहे अधिकारी सरकार चला रहे, मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री को घर दे दिया गया है, सुरक्षा दे दी गई है, उनकी बीवी को भी सुरक्षा। ये पहली बात। ऐसे तो आपने देखा होगा, जो काफिला मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी का चलता है, शायद ही किसी और राज्य के मुख्यमंत्री का भी चलता होगा। गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए सम्राट चौधरी को? अभी तेजस्वी जी, युवाओं के लिए लड़ाई आप लड़ेंगे, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, युवा एकदम व्याकुल है बिहार में। शुरुआत से ही हम लोगों ने, जब मेरी राजनीति शुरू हुई, शिक्षा के विषय में हम लोगों ने आंदोलन किया। सबसे पहले अगर बेरोजगारी हटाओ यात्रा की, या संविधान बचाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा, हम लोग हमेशा से नौजवानों के प्रति और बिहार की जनता के प्रति जो मुद्दे हैं हम लोगों ने उठाया है, और आगे भी हम लोग मजबूती के साथ उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ वाले नहीं हैं। हाँ, बहुत लोग होता है इधर उधर करता रहता है, कुछ लोग भाजपा में चले जाएंगे, कुछ भाजपा प्रयास करती है लालच देने का या डराने का, कुछ तो कमज़ोर लोग चले जाते हैं, लेकिन हम हमेशा भाजपा से लड़ते रहेंगे जब तक मेरी सांस है, और आरएसएस के विचारधारा से लड़ते रहेंगे। हम लोग झुकने वाले नहीं। लालू जी नहीं झुके तो उनका बेटा तेजस्वी भी झुकने को तैयार नहीं। लड़ेंगे, जो कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन तेजस्वी कभी भी इन देश को जिन लोगों ने बर्बाद किया उन लोगों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जिन लोगों ने बांटने की राजनीति की, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति की, जो लोग छुआछूत की राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ हमेशा हम लोग लड़ते रहेंगे।
तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, छात्र से लेकर सियासत तक की बात पर बखूबी तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी है। आप टुडे बिहार न्यूज़ पर बने रहें। धन्यवाद।